हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। अमिताव घोष का लिखा हुआ चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, जिसमें एक कश्मीर का एक है पोएट है जिसका नाम है साहिद आगा, जो कि अमिताव घोष को बोलता है कि मेरी मृत्यु के बाद में, मृत्यु क्यों? क्योंकि उसको कैंसर हो गया था, तो वो ट्रीटमेंट ले रहा था और उसको पता था कि वो बचने वाला नहीं था, तो अपनी मृत्यु के बाद में कुछ लिखे। और ये जो राइटिंग है, ये जो लिखी हुई जो चीज है, वो अमिताव घोष के द्वारा उसके ऊपर ही लिखा गया है, उसके बारे में वो हमें यहाँ पे बता रहा है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब उसने बोला था कि कश्मीर की हालत है वो धीरे धीरे कैसी हो रही थी, वो एकदम मतलब वहां पे हिंसा है वो दूर नहीं थी, ऐसा वो बोल रहा था कि 1989 की बात है, 1989 की, जब हिंसा दूर नहीं थी वहां पे कश्मीर है वो जल्दी ही लपटों से घिरा हुआ होगा, ऐसा उसने बोला था। उसके बाद में हम पढ़ते हैं द स्टडी डिटेरियोरेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर, द वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस हैड अ पावरफुल इफेक्ट ऑन हिम। कि द स्टडी डिटेरियोरेशन मतलब लगातार जो डिटेरियोरेशन था, जो बिगड़ रही थी जो स्थिति, किसकी? पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक स्थिति इन कश्मीर की, कश्मीर के अंदर राजनीतिक स्थिति का लगातार बिगड़ना। द वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस, हिंसा और प्रति हिंसा, हैड ए पावरफुल इफेक्ट ऑन हिम। तो उसके ऊपर क्या हुआ? इसका जो पावरफुल इफेक्ट है वो पड़ा, एक जोरदार असर है वो उसके ऊपर हुआ। जो राजनीतिक स्थिति बिगड़ रही थी, जो वायलेंस काउंटर वायलेंस हो रही थी, तो इन सबका असर उस पर हुआ। इन टाइम इट बिकेम वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क। कि इन टाइम मतलब एक समय तक, मतलब इन टाइम क्योंकि वो जैसे जैसे समय चेंज हुआ, जैसे ये जो हालत हो रही थी उस पर फर्क पड़ रहा था, उस पर इफेक्ट हो रहा था, तो इन टाइम यानी समय के साथ इट बिकेम वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट, तो ये एक सेंट्रल सब्जेक्ट बन गया, एक केंद्रीय विषय बन गया ऑफ हिज वर्क, कि उसके वर्क, उसके कार्य का ये एक सेंट्रल सब्जेक्ट बन गया, ये केंद्रीय जो विषय है वो बन गया था। ये जो कश्मीर के अंदर हिंसा और ये जो हो रही थी, प्रति हिंसा हो रही थी, ये राजनीतिक स्थिति जो बदल रही थी, तो ये सारी चीज है वो उसका सेंट्रल सब्जेक्ट बन गया उसके कार्यों का। इंडीड इट कुड बी सेड दैट इट वॉज इन राइटिंग ऑफ कश्मीर दैट ही क्रिएटेड हिज फाइनेस्ट वर्क। कि इंडीड वास्तव में, इट कुड बी सेड मतलब यह कहा जा सकता था दैट की इट वॉज इन राइटिंग ऑफ कश्मीर, की ये कश्मीर के बारे में लिखते हुए, कि इट वॉज इन राइटिंग, की राइटिंग ही थी, ये जो लिखना ही था उसका कश्मीर, कश्मीर का, दैट ही क्रिएटेड हिज फाइनेस्ट वर्क, कि उसने अपना जो फाइनेस्ट वर्क है, अपना जो सबसे शानदार जो कार्य है वो उसने क्रिएट किया, उसके शानदार कार्य का सृजन हुआ। कश्मीर के ऊपर लिखते हुए ही उसके शानदार कार्य का सृजन हुआ, उसके जो कार्य है वो इतना एकदम मतलब बहुत शानदार बना। The irony of this is that Sahid was not by inclination a political poet. The irony of this is कि इसमें irony ये है, इसमें विडंबना ये है that कि Sahid was not by inclination, कि Sahid है वो inclination मतलब मूल रूप से झुकाव होना, a political poet, कि वो एक पॉलिटिकल पोइट की तरफ उसका झुकाव नहीं था। कि इस बात की विडंबना ये है कि साहिद का झुकाव है वो पॉलिटिकल पोइट की ओर नहीं था, मतलब राजनीतिक कवि की तरफ उसका झुकाव नहीं था, वो एक मूल रूप से राजनीतिक कवि है वो नहीं था। आई हर्ड हिम से वंस, आई हर्ड हिम मैंने उसको सुना, से कहते हुए, वंस एक बार, कि एक बार मैंने ये कहते हुए सुना, इफ यू आर फ्रॉम अ डिफिकल्ट प्लेस एंड दैट्स ऑल यू हैव टू राइट अबाउट देन यू शुड स्टॉप राइटिंग। तो एक बार मैंने उसे कहते हुए सुना कि इफ यू आर फ्रॉम अ डिफिकल्ट प्लेस, कि यदि आप किसी डिफिकल्ट प्लेस से हो, किसी मुश्किल भरे हुए स्थान से अगर आप जुड़े हुए हो, अगर आप किसी डिफिकल्ट स्थान से हो, एंड दैट्स ऑल, और यही सब कुछ, मतलब बस यही बात, यू हैव टू राइट अबाउट, तो आपको उसी के बारे में लिखना हो, मतलब आप एक डिफिकल्ट प्लेस से, आप एक कठिन स्थान से, मुश्किलों से भरे हुए स्थान से जुड़े हुए हो और आपको उसके बारे में लिखना हो, देन फिर यू शुड स्टॉप राइटिंग, तो आपको लिखना है वो स्टॉप यानी बंद कर देना चाहिए। यू हैव टू रेस्पेक्ट योर आर्ट, योर फॉर्म, कि आपको अपनी जो आर्ट है, कला है, उसको रेस्पेक्ट देना पड़ता है, आपको अपनी जो कला है उसको सम्मान देना पड़ता है। योर फॉर्म, आपकी जो शैली है उसका सम्मान करना होता है। That is just as important as what you write about. That is just as important, और ये इतना ही इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है, as what you write about, जितना कि आप लिखते हो, जो आप लिखते हो, जो इतना इम्पोर्टेंट होता है, उतना इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपनी आर्ट, अपनी फॉर्म को आप रेस्पेक्ट दे। Engrossed as he was about Kashmir's destiny, Sahid resolutely refused to embrace the role of victim that could so easily have been his. तो एंगेज मतलब दुखी होते हुए, व्यथित होते हुए, एज ही वॉज अबाउट कश्मीर डेस्टिनी, कि कश्मीर के भाग्य को लेकर के दुखी होते हुए साहिद ने रेजोल्यूटली यानी दृढ़ संकल्प लेते हुए, एकदम दृढ़ निश्चय होते हुए, रिफ्यूज इनकार कर दिया, टू एम्बेरेस द रोल ऑफ विक्टिम, विक्टिम का मतलब एक पीड़ित का जो रोल है उसको प्ले करने से, पीड़ित के रोल को गले लगाने से या पीड़ित की भूमिका को निभाने से एकदम दृढ़ निश्चय होकर के, दृढ़ संकल्प लेकर के उसने मना कर दिया साहिद ने।
तो कश्मीर के भाग्य में दुखी होते हुए शाहिद ने एक पीड़ित की भूमिका को निभाने से एकदम दृढ़ निश्चय होकर के, दृढ़ संकल्प दिखाते हुए उसने मना कर दिया। दैट कुड सो इजिली हैव बीन हिज, जो कि सो इजिली मतलब बहुत ही आसानी से जो कि उसकी हो जाती, जो ये जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जो भूमिका उसको आसानी से मिल जाती, तो उससे उसने इनकार कर दिया, मना कर दिया भूमिका निभाने से। Had he done so, he could no doubt to have easily become a fixer on talk show and new programs. तो बताते हैं कि हैड ही डन सो, यदि वो ऐसा करता, मतलब यदि वो पीड़ित की भूमिका निभाता, यदि वो विक्टिम की भूमिका निभाता, तो हैड ही डन सो, यदि वो ऐसा करता, तो ही कुड नो डाउट, तो वो निसंदेह, नो डाउट यानी नो संदेह, ही कुड हैव इजिली बिकम ए फिक्सर, तो वो एक फिक्सर बन जाता, मतलब एक ऐसा व्यक्ति बन जाता ऑन टॉक शो। फिक्सर मतलब एक मतलब सेंट्रल व्यक्ति बन जाता, बार बार मतलब काम में आने वाला जो नियत कार्यक्रम होता है, जो फिक्स चीज होती है। टॉक शो यानी जो बातचीत करते हैं, बातचीत करने वाला जो एक शो होता है, न्यूज प्रोग्राम्स और जो समाचार कार्यक्रम होते हैं। तो ही कुड नो डाउट हैव इजीली बिकम ए फिक्सर ऑन टॉक शो एंड न्यूज प्रोग्राम, तो वो निसंदेह है टॉक शो के अंदर जो वार्ता प्रदर्शन होता है उस शो के अंदर और न्यूज प्रोग्राम के अंदर एक फिक्सर बन जाता है, एक मतलब बार बार आने वाला व्यक्ति बन जाता। तो यदि वो विक्टिम की भूमिका निभाता, तो बार बार में पता है अपने जो न्यूज चैनल है वो भी वही चीज कवर करते हैं, विक्टिम के बारे में ज्यादा बार बार दिखाते हैं, तो वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाता, उसको बार बार दिखाया जाता। बट शाहिद नेवर हैड एनी डाउट अबाउट हिज कॉलिंग, बट लेकिन शाहिद नेवर हैड एनी डाउट, शाहिद है उसने कभी भी डाउट जो है, जो शंका है वो कभी उसको नहीं थी। अबाउट हिज कॉलिंग, कॉलिंग मतलब अपनी जो जिम्मेदारियां थी, तो अपनी जिम्मेदारियों के बारे में शाहिद को बिल्कुल भी डाउट नहीं था, शंका नहीं थी। ही वॉज ए पोइट, वो एक पोइट था, एक कवि था। स्कूल इन द फियर्स एंड अनफॉरगिविंग आर्ट ऑफ लैंग्वेज, स्कूल और उसका जो स्कूल यानी उसका जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण हुआ था इन द फियर्स, फियर्स यानी एकदम उग्र, और जो अनफॉरगिव आर्ट ऑफ लैंग्वेज, और एक कभी भी न भूले जाने वाली इस भाषा की कला के साथ उसका प्रशिक्षण है वो हुआ था। उग्र और एक खरी खरी भाषा बोल सकते हैं, या कभी भी न भूले जाने वाली भाषा की कला के साथ उसका प्रशिक्षण है वो हुआ था। Although respectful of religion, he remained a firm believer in the separation of politics and religious practice. कि although यद्यपि respectful of religion, कि वह धर्म को रेस्पेक्ट करता था, धर्म का सम्मान करता था, he remained a firm believer, तो वो एक firm believer बना रहा, एक मतलब दृढ़ विश्वास करने वाला बना रहा है in the separation of politics and religious practice. कि separation of politics मतलब राजनीति और जो धर्म प्रैक्टिस है, धर्म का जो अभ्यास है, उनको सेपरेट करने वाला, उनको अलग अलग रखने के अंदर अलग अलग करने वाले एक फिल्म बिलीवर के रूप में, एक दृढ़ विश्वास रखने वाले के रूप में वो बना रहा कि धर्म अलग है और पॉलिटिक्स है वो अलग है। शाहिद गेज वॉज नॉट पॉलिटिकल इन द सेंस ऑफ बीइंग फ्रेम इन टर्म ऑफ पॉलिसी एंड सोल्यूशन, कि शाहिद गेज, कि शाहिद की जो निगाह थी, जो गेज मतलब उसका जो घूरना था, वॉज नॉट पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकल नहीं था, वो राजनीतिक नहीं कहा जा सकता। इन द सेंस ऑफ बीइंग फ्रेम, बीइंग फ्रेम मतलब एक इस लिहाज से, इन टर्म ऑफ पॉलिसी एंड सोल्यूशन, कि पॉलिसी यानी जो नीति बनाना है, सोल्यूशन यानी जो हल करना होता है। तो नीति बनाने और हल करने के टर्म से या हल करने के लिहाज से भी हम बोल सकते हैं। तो नीति बनाने और हल करने के लिहाज से या हल करने के टर्म में शाहिद की जो गेज थी, जो निगाह थी, उसकी जो दृष्टि थी, उसको किसी भी सेंस में पॉलिटिकल नहीं कहा जा सकता, उसको किसी भी अर्थ से राजनीतिक नहीं कहा जा सकता। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस हिज विजन टेंडेड ऑलवेज टुवर्ड द इंक्लूसिव एंड इक्यूमेनिकल एंड आउटलुक दैट ही क्रेडिटेड टू हिज अपब्रिंगिंग, कि इन द ब्रॉडेस्ट सेंस, कि ब्रॉडेस्ट सेंस में एक विस्तृत रूप में, हिज विजन उसका जो विजन था, उसकी जो दृष्टि थी, उसकी जो सोच थी, टेंडेड ऑलवेज टुवर्ड द इंक्लूजन एंड इक्यूमेनिकल, इंक्लूसिव और इक्यूमेनिकल मतलब होता है मतलब एक साथ शामिल करना, इकट्ठा करना। तो एक ब्रॉडेस्ट सेंस के अंदर, एक विस्तृत सोच, विस्तृत सेंस के अंदर, विस्तृत अर्थ के अंदर उसका जो विजन था, उसका जो दृष्टिकोण था, वो सबको एक साथ करने का था हमेशा, मतलब सभी धर्मों के जो लोग थे उनको एक साथ करने का, उनको इकट्ठा करने का उसका विजन था, उसका दृष्टिकोण था, उसकी सोच थी। एंड आउटलुक, एक आउटलुक के रूप में, एक ऐसा दृष्टिकोण के रूप में, दैट ही क्रेडिटेड टू हिज अपब्रिंगिंग, जो कि वो अपब्रिंगिंग मतलब जिसको वो पालन पोषण देता था, जिसको श्रेय, जिसका क्रेडिट वो अपने पालन पोषण को देता था, अपनी अपब्रिंगिंग जो थी, उसका जो पालन पोषण उसके जो घर वालों ने किया था। तो वो बोल रहा है कि एन आउटलुक दैट मतलब ऐसा दृष्टिकोण जिसका क्रेडिट, जिसका श्रेय वो अपनी अपब्रिंगिंग को देता था, अपने पालन पोषण को देता था, क्योंकि वो सभी धर्मों को समान मानता था, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ इकट्ठा करने की उसकी इच्छा होती थी। तो और इसका श्रेय वो अपने घर वालों को देता था।
He spoke often a time in his childhood when he had been seized by the desire to create a small Hindu temple in his room in Srinagar. कि he spoke, वो बोलता था often, प्राय of a time in his childhood, कि वो अपने बचपन की जो एक बात थी, एक समय था, उसका प्राय वो जिक्र करता था, उसके बारे में बोलता था. When he had been seized by the desire, जब उसकी एक इच्छा को उसने पकड़ लिया था, टू क्रिएट ए स्मॉल हिंदू टेम्पल इन हिज रूम इन श्रीनगर, कि श्रीनगर के अंदर अपने कमरे के अंदर एक छोटा सा हिंदू टेम्पल है, उसको बनाने की इच्छा ने जब उसको पकड़ लिया था, तो उस बात की चर्चा है, वो अपने चाइल्डहुड के उस समय के बारे में वो जिक्र किया करता था, उस बारे में वो बताता था जब उसकी इच्छा हुई थी कि वो श्रीनगर में अपने कमरे में एक छोटा सा हिंदू टेम्पल बनाए. ही वॉज इनिशियली हेजिटेड टू टेल हिज पेरेंट्स, बट वेन ही डिड दे रिस्पोंडेड विद एन एंथुसियाज्म इक्वल टू हिज ओन. कि ही वॉज इनिशियली मतलब प्रारंभिक रूप में वो हेजिटेट था, हिचकिचा रहा था, टू टेल हिज पेरेंट्स, के अपने पेरेंट्स को बताने में वो हिचकता था शुरू के अंदर. बट व्हेन, लेकिन जब ही डिड, जब उसने ऐसा किया, जब उसने अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को बताया अपनी इच्छा के बारे में, दे रेस्पोंडेड, तो उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, प्रतिक्रिया करी, विद एन एंथुसियाज्म, उत्साह के साथ में, इक्वल टू हिज ओन, कि उसके खुद के स्वयं जो उत्साह था उसके समान उन्होंने रेस्पॉन्स किया, उसके समान उन्होंने प्रतिक्रिया दी. His mother brought him murtis and other accoutrements, and for a while he was assiduous in conducting puja at this shrine. कि his mother brought him murtis, उसकी मदर है वो उसके लिए मूर्ति लेकर के आई, and other accoutrements, दूसरे accoutrement मतलब दूसरी जो चीजें थी, अन्य जो सामान होते हैं मंदिर के लिए, वो सामान लेकर के आई. And for a while, और थोड़ी देर के लिए, he was assiduous, तो वो assiduous मतलब वो उमंग दिखाता था, वो अपनी ऊर्जा है वो दिखाता था, उत्साहित होता था. किस चीज के अंदर? वो ध्यान लगाता था, इन कंडक्टिंग पूजा एट दिस श्राइन, कि इस मंदिर के अंदर वो पूजा कंडक्ट करने में, उस मंदिर के अंदर वो पूजा करने में अपना जो ध्यान है वो थोड़ी देर के लिए लगाता था, मतलब उस वहां पे बैठ करके वो पूजा करता था. दिस वॉज ए फेवरेट स्टोरी, और ये एक फेवरेट स्टोरी थी उसकी, मतलब बहुत ही जो लोकप्रिय स्टोरी थी, मतलब उसकी फेवरेट थी ये स्टोरी, ये जो कहानी थी सर्वाधिक प्रिय थी. Whenever people talk to me about Muslim fanaticism, he said to me once, I tell them how my mother helped me make a temple in my room. कि whenever, जब कभी people talk to me, लोग मेरे से बात करते हैं about Muslim fanaticism, कि मुस्लिम फैंटेसिज्म के बारे में, मुस्लिम कट्टरपंथी होने की बात जब लोग मुझसे करते हैं, तो ही सेड टू मी वंस, तो उसने एक बार मुझे कहा था कि आई टेल देम, मैं उनको बताता हूँ कि हाउ माई मदर हेल्प मी, कि कैसे मेरी मदर ने मेरी हेल्प करी थी, मेक ए टेम्पल इन माई रूम, कि मेरे कमरे में मंदिर बनाने में कैसे मेरी मदर ने मेरी हेल्प करी थी. ये बात मैं उनको बताता हूँ. जो वो मुस्लिम कट्टरपंथी होने की बात मुझसे करते हैं, तो वो मुस्लिम कट्टरपंथी नहीं था, वो हिंदू धर्म का भी उतना ही रेस्पेक्ट करता था. आई वंस रिमार्क टू शाहिद, कि मैंने एक बार शाहिद से कहा था, उस पर टिप्पणी करी थी कि दैट की ही वॉज द क्लोजेस्ट दैट कश्मीर हैड टू ए नेशनल पोइट, कि ही वॉज द क्लोजेस्ट मतलब वो क्लोजेस्ट था, सबसे नजदीक था, दैट कश्मीर हैड टू ए नेशनल पोइट, कि कश्मीर के एक नेशनल पोइट के रूप में, कश्मीर के एक राष्ट्रीय कवि होने के रूप में वो क्लोजेस्ट था, सबसे नजदीक आता था. ही शॉट बैक, तो उसने शॉट बैक मतलब पलट कर उत्तर दिया, उसने वापस से कहा कि नेशनल पोइट मे बी, कि हो सकता है एक नेशनल पोइट, एक राष्ट्रीय कवि हो सकता है, बट नॉट ए नेशनलिस्ट पोइट, लेकिन एक नेशनलिस्ट पोइट नहीं, एक राष्ट्रवादी कवि नहीं. मतलब राष्ट्रवादी मत बोलना, राष्ट्रीय कवि बोलो तो ठीक है, नोट दैट, वो नहीं. प्लीज नोट दैट, कि कृपया वो नेशनलिस्ट पोइट नाम नहीं. इन द टाइटल पोइम ऑफ द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, ए पोइट रिटर्न्स टू कश्मीर टू फाइंड द कीपर ऑफ ए फॉरेन माइनरेट. कि इन द टाइटल पोइम, कि एक पोइम जिसका टाइटल क्या था, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस. तो इस पोइम की टाइटल के अंदर, इस पोइम के शीर्षक के अंदर, ए पोइट रिटर्न्स टू कश्मीर, एक जो कवि है वो कश्मीर लौटता है, टू फाइंड द कीपर ऑफ ए फॉरेन माइनरेट, टू फाइंड, और वो पाता है, उसको मिलता है कौन, एक कीपर, एक रखवाला मिलता है, और फिर फालन यानी गिरे हुए, जो माइनरेट है, जो मीनार है, तो उस गिरे हुए मीनार का एक रखवाला है, वो उसको मिलता है. तो उसके साथ में देखो क्या बोलते हैं कि नथिंग विल रिमेन, कुछ भी नहीं बचेगा, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, प्रत्येक चीज है वो फिनिश हो गई, प्रत्येक चीज खत्म हो गई. आई सी हिज वॉइस अगेन, मैंने वापस से उसकी आवाज देखी, उस मीनार की, हो सकता है मीनार की बात हो कि कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ फिनिश हो गया, मैंने वापस से उसकी आवाज देखी, या मैंने उसकी आवाज है वो वापस से सुनी. दिस इज ए श्राइन, वो एक श्राइन है, एक मंदिर है, किसका, ऑफ वर्ड, शब्दों का एक मंदिर है. यू विल फाइंड योर लेटर्स टू मी, कि तू अपने लेटर्स को, अपने पत्रों को मेरे पास पाओगे, एंड माइन टू यू, और मेरे पत्र तुम्हारे पास पाओगे, क्योंकि वो सभी धर्मों का सम्मान करता था, सबको इक्वल मानता था. तो मंदिर की मीनारें वगैरह टूटी हुई मिली, तो उनके बारे में बता रहा है वो कि कम सन, कि आओ पुत्र,
एंड टीयर ओपन, और फाड़ करके ओपन यानी खोलो, दीज वेनिस्ड एनवलप, कि ये जो गायब हो गए जो एनवलप है, जो लिफाफे हैं, उनको फाड़ करके खोलो। दिस इज एन आर्चिव, ये एक आर्चिव है, अभिलेखागार है। आई हैव फाउंड द रिमेन्स ऑफ हिज वॉइस, मैंने उसकी आवाज के जो रिमेन्स थे, जो अवशेष थे, उनको पाया। दैट मैप ऑफ लॉजिंग विद नो लिमिट, दैट मैप, और उस मैप को, उस मानचित्र को, उस नक्शे को प्राप्त किया। ऑफ लॉजिंग, लॉजिंग मतलब जो अभिलाषाएं थी, विद नो लिमिट की, बिना लिमिट वाली, बिना सीमा वाली जो इच्छाएं थी, उसके मैप को मैंने प्राप्त किया, मानचित्र को प्राप्त किया। इन दिस फिगरिंग ऑफ हिज होमलैंड ही हिमसेल्फ बिकेम वन ऑफ द इमेज दैट वर स्पिनिंग अराउंड द डार्क पॉइंट ऑफ स्टिलनेस, कि इन दिस फिगरिंग मतलब इस फिगरिंग के अंदर, इस चित्रण के अंदर, ऑफ हिज होमलैंड, कि अपने होमलैंड, अपनी मातृभूमि के इस चित्रण के अंदर, ही हिमसेल्फ बिकेम वन ऑफ द इमेजेस, तो वो भी उन इमेजेस में से, छवि में से एक छवि बन गया, एक छवि है वो बन गया। दैट वर स्पिनिंग अराउंड द डार्क पॉइंट ऑफ स्टिलनेस, जो कि स्टिलनेस की मतलब शांति की जो डार्क पॉइंट के चारों ओर, स्पिनिंग मतलब इर्द गिर्द घूम रहा था, जो कि उस शांति के जो काला बिंदु था, उस काले बिंदु के चारों तरफ जो घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था, उस छवि के रूप में वो बन गया। बोथ शाहिद एंड शहीद, दोनों रूप में, शाहिद और शहीद, इन दोनों रूप में। विटनेस एंड मार्टिर, विटनेस मतलब गवाह, और मार्टिर यानी एक बलिदानी, इन दोनों रूप में। हिज डेस्टिनी इन एक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद कश्मीर, ईच प्रीफिगर्ड बाय द अदर, कि हिज डेस्टिनी, उसकी जो डेस्टिनी थी, उसका जो भाग्य था, इन एक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद कश्मीर, तो वो कश्मीर से लिंक यानी जुड़ा हुआ था। इन एक्सट्रिकेबली मतलब कभी भी अलग न हो जाने वाले रूप के साथ में, कि उसका भाग्य है वो कश्मीर से कभी भी अलग न हो जाने वाले रूप में जुड़ा हुआ था। ईच प्री फिगर्ड बाय द अदर, और वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए थे, प्री फिगर बन गए थे, छवि बन जाते हैं। कश्मीर और ये जो शाहिद है, वो दोनों एक दूसरे के प्री फिगर बन जाते हैं, एक दूसरे के छवि बन जाते थे। पास्ट फॉर्म चल रही है। तो उसके बाद में देखो, आई विल डाई इन ऑटम, कि ऑटम के अंदर, पतझड़ के अंदर, इन कश्मीर के अंदर मैं मर जाऊंगा। एंड द शैडो रूटीन ऑफ ईच वेन, और मेरी जो प्रत्येक वेन है, मेरी जो नस है, जो शिरा है, तो उस शिरा का जो प्रत्येक जो शैडो मतलब जो आच्छादित जो मेरा रूटीन है, जो मेरा डेली रूटीन है, मेरी जो दैनिक कर्म है, वो क्या हो जाएगा, विल ऑलमोस्ट बी न्यूज, वो पूरा का पूरा न्यूज बन जाएगा, समाचार बन जाएगा। द ब्लड सेंसर, और मेरे ब्लड का, मेरे जो खून है उसको सेंसर किया जाएगा, उसका निरीक्षण होगा। फॉर द सेफ्रन सन एंड द टाइम्स ऑफ रैन, तो ये जो समाचार पत्रिकाओं के नाम है सेफ्रन सन और द टाइम्स ऑफ रैन, तो इन दोनों समाचार पत्रिकाओं के लिए मेरी एक एक जो सिरा है, जो मेरी नस वगैरह है, वो सारी, मेरा जो दैनिक क्रम है, रूटीन है, वो सारा न्यूज बन जाएगा, और मेरे खून के निरीक्षण किया जाएगा उस न्यूज़पेपर में छपने से पहले। अमंग माई नोट्स इज ए रिकॉर्ड ऑफ ए टेलीफोन कन्वर्सेशन ऑफ 5 मई, कि 5 मई को टेलीफोन कन्वर्सेशन का एक रिकॉर्ड है, वो मेरे नोट्स के बीच में है, कि मेरे नोट्स के अंदर 5 मई को जो टेलीफोन कन्वर्सेशन किया था, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। द डे बिफोर ही हैड गॉन टू द हॉस्पिटल फॉर एन इम्पोर्टेंट टेस्ट, कि द डे बिफोर मतलब एक दिन पहले, ही हैड गॉन वो गया था, टू द हॉस्पिटल गया था, फॉर एन इम्पोर्टेंट टेस्ट, कि वो एक इम्पोर्टेंट टेस्ट के लिए, एक महत्वपूर्ण जांच करवाने के लिए एक दिन पहले ही हॉस्पिटल गया था। जो शाहिद था, ए स्कैन, एक जांच, दैट वाज एक्सपेक्टेड टू रिवील, जो कि जिससे रिवील होने की आशा की जाती थी, जिससे ये प्रकट होने की आशा की गई थी, कि वेदर और नॉट द कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी दैट ही वाज देन अंडरगोइंग हैड द डिजायर्ड इफेक्ट, तो एक ऐसी जांच करवा रहा था वहां हॉस्पिटल में, जिससे ये प्रकट होने की, जिससे ये पता चलने की आशा की जाती थी कि वेदर और नॉट, कि क्या जो कीमोथेरेपी जो उसकी चल रही थी, कि वो वास्तव में काम कर रही थी या नहीं कर रही थी। दैट ही वॉज देन अंडरगोइंग, जिससे वो गुजर रहा था, मतलब जिस कीमोथेरेपी से वो अंडरगोइंग था, जिस कीमोथेरेपी के इलाज से वो गुजर रहा था, क्या उसका डिजायर्ड इफेक्ट, क्या उसका इच्छित प्रभाव है, वो उसके ऊपर हो रहा था या नहीं हो रहा था। इस बात का पता लगने की आशा की गई थी उस स्कैन से, उस जांच से। ऑल अदर अल्टरनेटिव थेरेपीज एंड कोर्सेज ऑफ ट्रीटमेंट हैड बीन पुट ऑफ अंटिल दिस रिपोर्ट, की ऑल अदर अल्टरनेटिव थेरेपीज, कि दूसरे जो वैकल्पिक जो थेरेपी थी, जो इलाज था, एंड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, और दूसरे जो ट्रीटमेंट चल रहे थे, जो इलाज उसके चल रहे थे, वो उस रिपोर्ट के आने तक, अंटिल दिस रिपोर्ट मतलब इस रिपोर्ट के आने तक उनको पुट ऑफ कर दिया गया, रोक दिया गया था, मतलब बाकी इलाज है वो रोक दिए गए, और उस थेरेपी जो की गई थी, जो स्कैन किया गया था, उसकी रिपोर्ट का वेट है वो वहां पे हो रहा था। 5 मई की बात बताई है। द स्कैन वॉज शेड्यूल्ड फॉर 2:30 इन द आफ्टरनून, कि ये जो स्कैन था वो शेड्यूल मतलब वो किया गया था दोपहर के 2:30 बजे, वो जो शेड्यूल है वो किया गया था। आई कॉल्ड हिज नंबर सेवरल टाइम्स इन द लेट आफ्टरनून,
कि दोपहर बाद में मैंने कई बार उसके नंबर पे फोन किया। आई कॉल्ड हिज नंबर, मैंने उसके नंबर पे फोन किया सेवरल टाइम, कई बार। इन द लेट आफ्टरनून, मतलब दोपहर बाद में मैंने कई बार उसके नंबर पे फोन किया। एंड अर्ली इवनिंग, और अर्ली इवनिंग भी किया, मतलब शाम के समय भी किया। देयर वाज नो रेस्पॉन्स, कि कोई रेस्पॉन्स नहीं था, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आई कॉल्ड अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने अगली सुबह फिर दोबारा से कॉल किया। एंड दिस टाइम ही आंसर्ड, और इस बार उसने आंसर दिया, उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? देयर वर नो प्रिम्बल्स, कि उसमें कोई प्रिम्बल नहीं थी, कोई प्रस्तावना नहीं थी उसकी बातों में। ही सेड, उसने कहा, लिसन अमिताभ, कि अमिताभ सुनो, द न्यूज इज नॉट गुड एट ऑल, कि जो न्यूज है, जो खबर है, जो समाचार है, वो नॉट गुड एट ऑल, मतलब वो अच्छा नहीं है, जो समाचार है वो अच्छा नहीं है। बेसिकली दे आर गोइंग टू स्टॉप ऑल माई मेडिसिन नाउ, कि बेसिकली मतलब मूलतः दे आर गोइंग टू स्टॉप, वो रोकने जा रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं, ऑल माई मेडिसिन नाउ, कि अब वो मेरी सारी जो मेडिसिन है, मेरी दवाइयां हैं, वो बंद कर रहे हैं। द कीमोथेरेपी एंड सो ऑन, कीमोथेरेपी और बाकी भी जो हो रहे थे वो सब बंद कर रहे हैं। दे गिव मी ईयर और लेस, कि दे गिव मी, उन्होंने मुझे दिया है, क्या दिया है? 1 साल या उससे भी कम का समय है वो मुझे दिया है, मतलब उन्होंने बताया कि मैं 1 साल जीऊंगा या फिर उससे भी कम जीऊंगा। दे हैड सस्पेक्टेड दैट आई वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल बिकॉज ऑफ द वे आई लुक। दे हैड सस्पेक्टेड, कि उन्होंने आशंका दिखाई है। दे हैड सस्पेक्टेड, मतलब उन्होंने सस्पेक्ट किया, उन्होंने आशंका दिखाई है, उनको शक था कि दैट आई वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल, कि मैं अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, अच्छे से मतलब मैं प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, कि जिस तरीके से मैं लुक, मतलब मैं दिख रहा था, जिस तरीके से मेरा मतलब जैसा मैं दिखाई दे रहा था, जैसे मैं नजर आ रहा था, उस प्रकार से मैं कम रेस्पॉन्स करता हुआ उनको लग रहा था, ऐसी उनको आशंका थी, वो सस्पेक्ट करते थे। दे विल गिव मी सम रेडिएशन ए लिटिल लेटर, कि ए लिटिल लेटर ने थोड़ी देर बाद में वो मुझे कुछ रेडिएशन देंगे, मतलब मुझे कुछ रेडियोधर्मी किरणों का उपचार है वो मुझे देंगे, कुछ रेडिएशन देंगे। बट दे सेड, लेकिन उन्होंने कहा, देयर वॉज नॉट मच होप, कि देयर वॉज नॉट मच होप, कि ज्यादा आशा है वो वहां पे नहीं थी, ऐसा उन्होंने कहा था, डॉक्टर ने कहा था। तो वो मुझे रेडिएशन देंगे, लेकिन उसमें भी ज्यादा आशा नहीं थी, ऐसा उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कह दिया। डेज स्टेयरिंग ब्लैंकली एट माई डेस्क आई सेड, कि डेज मतलब एकदम भौचक्का होते हुए, स्टेयरिंग घूरते हुए, ब्लैंकली शून्यता के साथ, एट माई डेस्क, कि मेरी डेस्क की तरफ एकदम आश्चर्यचकित होकर के शून्यता के साथ घूरते हुए आई सेड, मैंने कहा, व्हाट विल यू डू नाउ शाहिद, कि शाहिद अब तुम क्या करोगे? तो उसने क्या जवाब दिया? आई वुड लाइक टू गो बैक टू कश्मीर टू डाई, कि आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, गो बैक, वापस जाना कश्मीर, तो मैं मरने के लिए कश्मीर वापस जाना पसंद करूंगा। हिज वॉइस वॉज क्वाइट एंड अनट्रबल्ड, उसकी आवाज है वो क्वाइट एकदम शांत थी, और अनट्रबल्ड मतलब बिना परेशानी की थी। नाउ अब आई हैव टू गेट माई पासपोर्ट, कि मुझे अपना पासपोर्ट लेना होगा। सेटल माई विल, मेरी जो विल है, वसीयत है, उसको सेटल करना होगा, वो तय करनी होगी। एंड ऑल दैट, और ये बाकी सब कुछ काम है वो करना होगा। आई डोंट वॉन्ट टू लीव ए मेस फॉर माई सिबलिंग, क्या आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, टू लीव छोड़ना, ए मेस यानी झगड़ा, लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ना चाहता, फॉर माई सिबलिंग, कि मेरे जो सिबलिंग्स हैं, मेरे जो भाई बहन हैं, उनके लिए मैं कोई भी मेस, कोई भी झगड़ा है वो नहीं छोड़ना चाहता। बट आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू गो टू कश्मीर, लेकिन उसके बाद में मैं कश्मीर जाना है वो पसंद करूंगा, कश्मीर जाना चाहूंगा। इट इज स्टिल सच ए फ्यूडल सिस्टम, कि वहां पे ये फ्यूडल सिस्टम, सामंती प्रथा है। एंड देयर विल बी सो मच सपोर्ट, और वहां पे बहुत अधिक सपोर्ट भी है, सहारा भी वहां पे मिलेगा, और वहां पे सामंती प्रथा है अभी भी। एंड माई फादर इज देयर टू, और मेरे पिताजी भी वहां है। एनीवे खैर, आई डोंट वॉन्ट माई सिबलिंग टू हैव टू मेक द जर्नी आफ्टरवर्ड, कि एनीवे खैर, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता कि माई सिबलिंग, मेरे जो सिबलिंग्स हैं, मेरे जो भाई बहन हैं, टू हैव टू मेक द जर्नी आफ्टरवर्ड, कि मेरे जाने के बाद में, मेरी मृत्यु के बाद में वो कोई जर्नी करे, यात्रा करे, ऐसा मैं सफर करे, मैं ऐसा मेरे सिबलिंग से, मेरे जो भाई बहन है उनसे मैं नहीं चाहूंगा। लाइक वी हैड टू विद माई मदर, जैसे कि हमने मेरी मदर के साथ में किया था, मतलब हमारी माँ के लिए हमें यात्रा करनी पड़ी थी, वैसा वो मेरे साथ करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। लेटर बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल एंड अदर रीजन, कि दूसरे लॉजिस्टिकल मतलब तार्किकता के कारण, और अन्य दूसरे जो रीजन थे, उन रीजन के कारण बाद में ही चेंज हिज माइंड अबाउट रिटर्निंग टू कश्मीर, तो कश्मीर लौटने का, कश्मीर वापस आने का उसका माइंड है वो चेंज हो गया था, किसी तार्किक कारण की वजह से और कुछ अन्य कारण की वजह से उसका माइंड है वो चेंज हो गया। ही वॉज कंटेंट, वो कंटेंट मतलब संतुष्ट हुआ, टू बी लेट, दफनाए जाने, टू बी लेट टू रेस्ट मतलब दफनाए जाने के लिए, इन नॉर्थम्पटन in the vicinity of Amherst, a town sacred to the memory of his beloved Emily Dickinson. तो ये बताया है कि ये तो हो गया, ही वॉज कंटेंट टू बी लेड टू द रेस्ट इन नॉर्थम्पटन। तो नॉर्थम्पटन के अंदर, नॉर्थम्पटन में जो अमहर्स्ट के पास में विसिनिटी यानी पड़ोस, तो अमहर्स्टन के पास में ही, नॉर्थम्पटन के अंदर अमहर्स्ट के पास में ही एक जो टाउन मतलब एक जो कस्बा था, एक छोटा सा कस्बा, सेक्रेड
टू द मेमोरी ऑफ हिज बिलाउड एमिली डिक्सन। तो अपनी जो एमिली डिक्सन जो उसकी बिलाउड थी, उसकी जो प्रेमिका थी, तो उसकी सेकंड मेमोरी मतलब जो पवित्र याद है, पवित्र जो मेमोरी थी, पवित्र याद है, उस याद के पास में ही उसकी पवित्र जो मेमोरी थी, उस याद के साथ ही पवित्र याद के साथ में ही जो दफनाए जाने के ऊपर वो कंटेंट था, वो संतुष्ट हुआ था, वो राजी हो गया था। मतलब पहले तो वो कश्मीर में मरना चाहता था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, नॉर्थम्पटन में एमहर्स्ट के पास में एक छोटे से कस्बे में अपनी प्रेमिका एमिली डिक्सन की पवित्र याद के साथ दफनाए जाने के लिए वो राजी हो गया। कंटेंट था, वो संतुष्ट हो गया था, मतलब कि अपनी प्रेमिका के पास उसको दफना दिया जाए। बट आई डोंट थिंक इट वॉज एन एक्सीडेंट, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि ये कोई एक्सीडेंट था, ये कोई संयोग था, ऐसा मैं नहीं सोचता। दैट हिज माइंड टर्न टू कश्मीर इन स्पीकिंग ऑफ डेथ, कि मृत्यु के बारे में बात करते हुए कश्मीर से उसका जो माइंड है वो चेंज हो गया। तो उसका माइंड जो टर्न हो गया था, बदल गया था। ये एक एक्सीडेंट था, ये संयोग था, इस बारे में मैं नहीं सोचता। ऑलरेडी इन हिज पोएटिक इमेजरी डेथ कश्मीर एंड शहीद had become so closely related as to be inseparable, कि पहले से उसकी पोएटिक इमेजरी के अंदर, मतलब उसकी जो कविता थी, उसकी इमेजरी, उसकी छवि में जो मृत्यु, कश्मीर, शहीद, शाहिद, ये जो थे, बिकम सो क्लोजली ओवरलेड, वो इतने क्लोजली मतलब इतने अच्छी तरीके से वो जुड़ गए थे, जैसे कि वो इनसेपरेबल हो, जैसे कि उनको अलग नहीं किया जा सकता था, इस प्रकार से वो जुड़ गए थे। लाइक ओल्ड फोटोग्राफ्स, उन पुरानी फोटोग्राफ के समान, दैट हैव मेल्टेड टुगेदर इन द रेन, जो कि बारिश में भीग करके एक साथ हो गई थी, बारिश में भीग करके एक साथ जुड़ जाती है, उस प्रकार से फोटोग्राफ के समान वो सारे क्या हो गए थे, इनसेपरेबल हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, मतलब कभी भी अलग न होने वाले रूप में वो कवि के साथ में जुड़ गए थे। तो देखो, यस, हाँ, आई रिमेम्बर इट, मुझे ये याद है। द डे आई विल डाई, जिस दिन मैं मरूंगा, मतलब वो चीज मुझे याद है। आई ब्रॉडकास्ट द क्रिम्सन, कि मैं क्रिम्सन यानी जो लाल रंग है उसको मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा, उसको मैं फैलाऊंगा। सो लॉन्ग अगो ऑफ दैट स्काई, कि उस स्काई के अंदर, उस आकाश में जितनी दूर तक वो फैल सकता है मैं उसको फैलाऊंगा। इट्स स्प्रेड एयर, इसकी जो फैली हुई हवा है उसके अंदर लाल रंग फैलाऊंगा। इट्स रशिंग डाइट, कि इसके बिखरे हुए जो रंग है उसमें वो मैं क्रिम्सन, वो लाल रंग फैलाऊंगा। एंड ए पीस ऑफ अर्थ, और इस पृथ्वी के टुकड़े को भी मैं लाल रंग फैलाऊंगा। ब्लीडिंग मतलब उस जो लाल रंग है, जो कि एक ब्लड के समान, एक खून के समान, उस लाल रंग को इस पृथ्वी के टुकड़े पे मैं फैलाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम द शोर एज वी वेंट ऑन द डे आई विल डाई, कि अपार्ट फ्रॉम द शोर मतलब उस शोर, उस किनारे के अलावा, एज वी वेंट ऑन द डे, कि जिस दिन मैं मरूंगा, मतलब किनारे से दूर। एज वी वेंट, जैसे कि हम गए थे, जैसे ही हम गए थे जिस किनारे से दूर। ऑन द डे, उस दिन, जिस दिन मैं मरूंगा। आई विल डाई, जिस दिन मैं मरूंगा। पोस्ट द गार्ड, गार्ड को पोस्ट कर देना, मतलब रक्षक है उनको पोस्ट कर देना, उनको खड़े कर देना। एंड ही, और वो क्या करेगा, कीपर ऑफ द वर्ल्ड्स लास्ट सेफ्रन, वो जो लास्ट सेफ्रन है, संसार का जो अंतिम केसर है, उस केसर का रक्षक, जो इस संसार के अंतिम केसर का जो रक्षक है, जो कीपर है, रखवाला है, वो राउड मी मतलब मुझे नाव में लेकर के जाएगा। ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड पे, एक जो टापू है, उस टापू पे लेके जाएगा। द साइज ऑफ ए ग्रेव, मतलब ग्रेव यानी कब्र के साइज के टापू के ऊपर वो मुझे नाव में लेकर के जाएगा, जो लास्ट सेफ्रन का, संसार के लास्ट सेफ्रन का जो रखवाला है, जो कीपर है। ऑन 2 yards, मतलब 2 yards 2 गज की दूरी तक। ही राउड मी इनटू द सनसेट, कि वो सूर्यास्त के समय, सनसेट के टाइम में मुझे नाव में 2 गज की दूरी पर लेकर के जाएगा। 2 गज दूरी पर नाव में वो मुझे लेकर के जाएगा। पास्ट ऑल पेन, सभी पेन को, सभी दर्द को पास्ट यानी पीछे छोड़ करके। ऑन एवरीवन लिप्स वॉज न्यूज, और प्रत्येक व्यक्ति के लिप्स पे, होठों पे न्यूज होगी, मतलब जो समाचार है वो प्रत्येक व्यक्ति के होठों पे होगा। कि कौन सी न्यूज, ऑफ माई डेथ, मेरी मृत्यु की न्यूज है, वो सबके होठों पे होगी। बट ओनली दैट बिलाउड कपलेट, लेकिन जो केवल एक जो बिलाउड कपलेट है, मतलब मेरी जो प्यारी जो कपलेट है, ब्रोकन ऑन हिज, वो फूट पड़ी उसके होठों से, मतलब वो जो बात है वो उसकी कपलेट मतलब जो जोड़ा है, जो 2 लाइन है, वो उसके होठों से ब्रोकन मतलब फूट पड़ी, टूट पड़ी, निकल गई। क्या निकल गई, इफ देयर इज ए पैराडाइज ऑन अर्थ, कि अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर अगर कहीं पे पैराडाइज है, स्वर्ग है, तो इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस, ये यही है, यही है, यही है। कहाँ पे, कश्मीर के अंदर। द लास्ट टाइम आई सा शाहिद was on 27 अक्टूबर एट हिज ब्रदर्स हाउस इन अमहर्स्ट, कि द लास्ट टाइम की अंतिम बार जब मैंने शाहिद को देखा, 27 अक्टूबर को मैंने शाहिद को देखा था आखिरी बार। कहाँ पे, एट हिज ब्रदर्स हाउस इन अमहर्स्ट, अमहर्स्ट में अपने ब्रदर के घर, अपने भाई के घर मैंने 27 अक्टूबर को आखिरी बार शाहिद को देखा। ही वॉज इंटरमिटेंटली एबल टू कन्वर्स,
कि ही वो इंटरमिटेंटली मतलब बीच बीच के अंदर एबल, वो एबल होता था टू कन्वर्ट मतलब बातचीत करने के लिए, तो बीच बीच में वो बातचीत करने के लिए एबल होता था, समर्थ होता था। एंड देयर वर मोमेंट्स, और वहां पे कुछ ऐसे भी मोमेंट थे, ऐसे भी क्षण थे, व्हेन वी टॉक्ड, जब हमने बात की, जस्ट एज वी हैड इन द पास्ट, जैसे कि हम पास्ट में करते थे, हम भूतकाल में पहले जैसे बात करते थे वैसे ही हमने बात करी। बीच बीच में ऐसे मोमेंट भी थे, ऐसे क्षण भी थे। ही वॉज अवेयर एज ही हैड लॉन्ग बीन ऑफ हिज अप्रोचिंग एंड ही हैड मेड हिज पीस विद इट, कि ही वॉज अवेयर, वो अवेयर था, वो जानता था, वो इस बारे में जागरूक था कि मतलब उसने अपना अंदाजा है वो लगा लिया था। एज ही हैड लॉन्ग बीन ऑफ हिज अप्रोचिंग एंड, कि ही हैड लॉन्ग बीन मतलब वो मतलब एक लंबे समय से ही उसने, लॉन्ग बीन मतलब लंबे समय से, ऑफ हिज अप्रोचिंग एंड, कि अपनी जो आने वाली मृत्यु थी, उस आने वाली मृत्यु के बारे में लंबे समय पहले ही वो जानता था, उसका अंदाजा उसने लगा लिया था। एंड ही हैड मेड हिज पीस विद इट, और उसने इसके साथ में अपनी जो पीस थी, अपनी जो शांति थी वो उसने बना ली थी, मतलब इसके साथ ही उसने अपना सामंजस्य बना लिया था। आई सा नो ट्रेस ऑफ एंगोइस और कॉन्फ्लिक्ट, कि आई सा नो ट्रेस, मैंने कोई भी चीज नहीं देखा, एंगोइस यानी वेदना का, पीड़ा का, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो मतलब बीच में जो उलझन वगैरह होती है, जो कंफ्यूजन जो होती है, एक तरीके से जो मतलब एक उद्विग्नता हम बोल सकते हैं, या फिर कंफ्यूजन हो सकता है, भ्रम की स्थिति, हाँ भ्रम की स्थिति। तो आई सा नो ट्रेस ऑफ एंगोइस और कॉन्फ्लिक्ट, कि मैंने वहां पीड़ा और जो भ्रम है उसकी कोई भी जो ट्रेस था, कोई भी साइन जो था वो मैंने वहां पे नहीं देखा। सराउंडेड बाय द लव ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स ही वाज calm, contented, at peace, कि सराउंडेड बाय द लव ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड, कि अपने परिवार और अपने मित्रों के प्यार से घिरा हुआ वो शांत था, कंटेंटेड वो संतुष्ट था, और क्या था, पीस यानी शांति में था। He had said to me once, उसने एक बार मुझे कहा था कि I love to think, मुझे ये सोचना पसंद है, मतलब मुझे ये सोचकर अच्छा लगता है, that कि I will meet my mother in the after life, कि मृत्यु के बाद मैं अपनी मदर से मिलूंगा। If there is an after life, यदि कोई मृत्यु के बाद में जीवन है, यदि मृत्यु के बाद में कोई जीवन होता भी है तो मैं अपनी माँ से मृत्यु के बाद मिलूंगा। I had the sense that as the end near, कि I had the sense, तो मैंने ये समझ लिया था, मैंने ये सेंस लगा लिया था, आवाज लगा लिया था कि एज द एंड नियर, कि उसका जो एंड था, जो उसका अंत था वो समीप आ गया था। दिस वॉज हिज सुप्रीम कंसोलेशन, और ये उसका सुप्रीम कंसोलेशन था, सबसे बड़ी तसल्ली थी, सांत्वना थी। ही डाइड पीसफुली इन हिज स्लीप, वो अपनी नींद में ही शांति से डाइड यानी मर गया। एट 2 AM ऑन 8 दिसंबर, कि 8 दिसंबर को रात्रि को 2 बजे वो अपनी नींद में ही शांतिपूर्वक मर गया। नाउ इन हिज अब्सेंस, कि अब उसकी अनुपस्थिति के अंदर, उसकी अब्सेंस के अंदर, आई एम अमेज्ड, मैं अमेज हूं, मैं हैरान हूं, आश्चर्यचकित हूं, दैट की सो ब्रीफ ए फ्रेंडशिप हैज रिजल्टेड इन सो वास्ट ए वॉइड, कि सो ब्रीफ यानी इतनी छोटी से समय की जो उसकी फ्रेंडशिप थी, जो मित्रता थी, उसने क्या कर दिया, एक रिजल्ट मतलब एक परिणाम स्वरूप एक बना दिया था। सो वास्ट ए वॉइड मतलब एक शून्यता, इतना बड़ा जो शून्यता था, वो शून्यता को उसकी छोटी सी मित्रता की, इतनी छोटी सी मित्रता ने इतना बड़ा शून्य है वो बना दिया था, मतलब इतनी बड़ी शून्य का भाव है वो छोटे से समय की मित्रता ने बना दिया, मतलब इतने क्लोज वो हो गए थे छोटे से टाइम में ही। ऑफन व्हेन आई वॉक इनटू माय लिविंग रूम आई रिमेम्बर हिज प्रेजेंस देयर, कि ऑफन प्राय व्हेन आई वॉक इनटू माय लिविंग रूम, जब मैं अपनी लिविंग रूम में वॉक यानी चलता था, जब भी मैं अपने लिविंग रूम में अपने कमरे में जाता हूँ तो आई रिमेम्बर हिज प्रेजेंस देयर, मैं वहां पे उसकी प्रेजेंस, उसकी अनुपस्थिति को रिमेम्बर करता हूँ, याद करता हूँ। पर्टिकुलरली ऑन द नाइट, विशेष रूप से रात्रि के समय, व्हेन ही रीड अस हिज फेयरवेल टू द वर्ल्ड, जब उसने संसार को अपनी जो फेयरवेल थी जब पढ़ के सुनाई थी, हमें दुनिया को अपनी जो अलविदा जो थी, फेयरवेल है जो हमें पढ़ करके सुनाई थी, उसको मैं विशेष रूप से रात्रि के समय याद करता हूँ। और वो क्या थी फेयरवेल, आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, मैं स्वप्न देखता हूँ कि मैं इकलौती दुनिया के ओनली वर्ल्ड के घाट पे हूँ, ऐसा मैं ड्रीम लेता हूँ, ऐसा मैं स्वप्न देखता हूँ। अपनी मृत्यु के बारे में, अपने फेयरवेल के बारे में बोला साहिद ने, और ये जो लाइन है वो साहिद की फेयरवेल की थी, आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। तो आई होप आपको ये चैप्टर है वो समझ में आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।